स्टॉक चैनल पर। दोस्तों पहली ट्रेड हमने ली थी, क्या करें ना, निफ्टी में ये बड़ी प्रॉब्लम है, आप एसएल लगाओ, एसएल स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। पहली हमने ट्रेड ली थी जिसमें हमारा एसएल हिट हो गया और 975 ये देख सकते हो आप हमारा लॉस हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी हमने ये दूसरी ट्रेड वही ली है पुट की, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दिया, मैं दिखाता हूँ आपको। तो पुट 105 बाय बोला है, 145 165, क्योंकि उस वक्त 110 पे था तो मैंने 110 बाय कर लिया। जब मैं धीरे धीरे नीचे आने लगा तो फिर मैंने 105 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि उस वक्त 106 107 चल रहा था और बिल्कुल हमारी स्टडी के देखो 105 पे आई और 90 एसएल रखा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ये हमें टारगेट देता है, ये क्यों स्टडी ली, क्या रीजन था, ये मैं बाद में बताऊंगा। जब ये हमारे टारगेट तकरीबन मैंने 150 यहाँ अपना लगाया है, पर मैंने जो इसमें लिखा है वो 145 165 लिखा है, मैंने 145 ही लिखा है। सिर्फ 40 पॉइंट का टारगेट लिया और इसलिए मैंने 110 का बाय करके 150 ही टारगेट रखा है, 40, क्योंकि लास्ट वाले इसने जो हाई लगाया है वो 152 लगाया है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अभी इसका रीजन क्या था ये ट्रेड का, वो भी मैं बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर कुछ भी चीज और दिखाने लायक होगी, बताने लायक होगी, मैं बीच में बोलूंगा। मैं सारी चीज, सारी टोटल रिकॉर्डिंग नहीं करता, जो मेन मेन होते हैं वही रिकॉर्डिंग करता हूँ, इसलिए वीडियो एंड तक देखना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अभी हमारी एंट्री के बाद ये देखो तकरीबन 116 115 मतलब हाई लग चुका है, पर देखते हैं अभी और। हो चुका है एक चीज ये, अगर मैंने लॉस बाहर करूं, खर्चे भी सब कवर हो चुके हैं, यहां से बाहर निकलना है, बाहर निकल सकता है। फिर दोस्तों अगर यहां से बाहर निकलूंगा तो बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम अपना जो स्टॉप लॉस है, प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट है, वो 110 पे बाय किया, वो 130 चल रहा है, हम इसको 105 पे कर देते हैं, 15 पे कर देते हैं। हाँ जी दोस्तों, क्यों मैं निकला, क्यों एग्जिट हुआ, ये दिखा देता हूँ मैं डिटेल दोबारे। हमने देखो पहली 115 पे बाय किया था, ये मैंने स्टडी पोस्ट नहीं की थी अपने टेलीग्राम चैनल पर, और 100 पे मैंने 15 पॉइंट का ऐसा लगाया था, ऐसा हिट हो गया था। फिर दोबारा जब ऊपर आई तो हम 110 पे दोबारा बाय किया, और स्टडी मैंने जो पोस्ट की थी, ये देखो 105 की पोस्ट की थी, 11 बज के 11 मिनट पे ये हुआ था, मैं दिखाता हूँ आपको। और तकरीबन ये देखो 11 बज के 10 मिनट पे मैंने ले लिया था, उस वक्त 110 चल रहा था, फिर उसके बाद नीचे आ रहा था, 11 बज के 11 मिनट पे ये देखो मैंने पोस्ट कर दिया था। अब ये चीज क्यों हुई मैं दिखाता हूं आपको। हाँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 11 बज के 11 मिनट, ठीक है, ये देखो। और इस वक्त प्राइस कितना था, प्राइस मैंने इस पे लगाया नहीं, आज मैंने धन ऐप पे कोई स्टडी नहीं की, मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ इस पे उस वक्त प्राइस क्या था। ठीक है, और ये स्टडी क्यों ली थी ये भी दिखाऊंगा, और अभी निकला क्यों, क्यों एग्जिट किया वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। पहले हमने स्टडी कौन सी दी थी, 24,600 पुट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन चैन ओपन करते हैं, 24,600 पुट, ये लो। ठीक है, 24,600 पुट, ये लो। और 11 बज के 11 मिनट हो रखे थे, ये देखो 11:10 पे ये 109 पे चल रहा था, उसके बाद ये देखो 106 पे आ गया, यानी ठीक है 105 106 पे आ गया। ये मैंने ट्रेड उस वक्त पहले क्यों दी थी, अब मैं निकला क्यों, ये दोनों चीजों का जवाब दूंगा, स्किप ना करना। देखो दोस्तों, ये जो येलो लाइन मार्क की हुई है, ये आज की रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस थी। ठीक है दोस्तों, इस जगह पे मैं कर नहीं पाया, क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे रिस्क था। पहली सपोर्ट ये थी, रेजिस्टेंस ये थी, दूसरी रेजिस्टेंस ये थी। जब इस रेजिस्टेंस पे मैं पुट की स्टडी ढूंढ रहा था, क्योंकि आज आरबीआई की पॉलिसी आनी थी, वो आपने सुनी होगी, तो मुझे लग रहा था मार्केट यहां से गिरेगी, पहले तो मैं यहां से प्लान कर रहा था गिरेगी, पर क्योंकि इसने ऑलमोस्ट ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट थी ये ब्रेक कर ली थी, इसके नीचे ब्रेक नहीं कर पाई, ये कैंडल बन गई। तो इस नेक्स्ट ये कैंडल बनने के बाद फिर ये 2-3 कैंडलों ने
मतलब मुझे लगा कि मार्केट गिरेगी, ट्रैप करेगी, और जिन्होंने इस जगह पे कॉल सेट की वो ट्रैप ही हुए। फिर जब ये कैंडल बनी, उसकी नेक्स्ट कैंडल इसे कंफर्मेशन आई, तो मैंने पुट की स्टडी ये देखो 10:10 पे मैंने 11 मिनट पे पोस्ट कर दी, और जिसमें हमें अभी तक तकरीबन तकरीबन देख सकते 135 हाई लगा है, हमें अच्छे खासे पॉइंट मिल गए। इस जगह निकला क्यों? देखो अभी पूरा रीटेस्ट कर रही है 5 मिनट के कैंडल में, तो इसका मतलब अभी और बड़ा टारगेट मिलेगा। मुझे पता है ये 150, 155, 170 का 24,600 जो ऑप्शन प्राइस है जा सकती है। ठीक है दोस्तों, मैं क्यों निकला? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। अब सुबह पहली ट्रेड में हमारा लॉस हो गया था, मैंने आपको दिखाया। जैसे ही पहली ट्रेड में लॉस हुआ तो दोस्तों उस दिन पैनिक थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ी टेंशन बढ़ जाती है अगर पहली ट्रेड में आपका लॉस हो जाए, तो उसको कवर भी करना था और प्रॉफिट में ट्रेड बंद करनी थी, क्योंकि ग्रो पे कर रहा हूँ, 2 ट्रेड है, आपको पता है मतलब खर्चा भी ज्यादा लगता है। अगर इसी जगह पे बंद करूंगा तो ये इसमें से कम मतलब ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, 150 या 200 प्रॉफिट होगा। पर आज का दिन हम ग्रीन में खत्म करेंगे, इसका मतलब ये है, अगर और कोई ट्रेड ना करे और कोई बढ़े। तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है। देखो सुबह भी इस जून से वापस हुई, पहली बार तकरीबन ये हुई थी 9:55 पे, फिर नीचे आई, फिर यहां से वापस हुई 10:30 पे। अब बिल्कुल नीचे ये क्या 24,578 से वापस हुई थी, तो इसलिए जैसे ये कैंडल बनने लगी ग्रीन, मैंने एग्जिट कर लिया। मेरा रीजन यही था कि मैं आज की ट्रेड करूं अभी, पर मैं ये प्लान कर रहा हूं कि ये 165 हमारे दोनों टारगेट मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ ये थोड़ा सा धीरे धीरे मिला, उतनी तेजी से हमें यहां तक नहीं मिले। मुझे लगता था अगर यहां तक मार्केट गिरेगी जोन पे 145 हमारा पहला टारगेट यहां तक आ जाता है, यहां तक। ठीक है, अभी 10 पॉइंट हम छूट गए हैं, कोई बात नहीं। पर अभी यहां से जैसे ये कैंडल अगर इसका लो ब्रेक करेगी, ये जो लास्ट रीटेस्ट हुआ इसका लो ब्रेक करेगी, फिर दोस्तों ये 24,550, 24,540, 30 यहां तक जाइए, तीनों मूविंग एवरेज तक। ये देखो तीनों मूविंग एवरेज है 100, 200 और 50 मूविंग एवरेज, यहां तक मार्केट आते हुए दिखाई दे सकती है। यहां तक फिर हमें 175, 165 और हमें मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी देखने अभी मार्केट ये देखो जा रही है। तो मैंने क्या बोला कि हमें टारगेट मिलेगा, पर मेरा पैनिक, मैं क्यों पैनिक हुआ? क्योंकि हमने ऑलरेडी पहली ट्रेड में लॉस ले लिया। ये ना हो कि यहाँ नीचे आए। अब अगर हम 125 एसएल रख लेते, ये देखो बिल्कुल उसके पास आके हिट होना था, ठीक है ना दोस्तों, तो फिर वो ज्यादा मन खराब होना था। तो आज हमने अपनी पहली ट्रेड का जो लॉस था वो कवर कभी तक कर लिया, और अब इसके बाद हम ट्रेड करेंगे। अगर कोई अभी देखो, अभी मैं रिवर्सल प्लान करूंगा, अब मैं पुट की प्लानिंग नहीं करूंगा इस जोन में। आप अब जिस जोन में यहां से एक बार ये टारगेट दे दे 145, तो यहां से रिवर्सल प्लान करूंगा। जहां अगर कोई एंट्री बनी तो मैं सबको बोलूंगा अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, कभी भी रिवर्सल आ सकता है। वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैसेज डालता हूं। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो वेट करते हैं अभी। हाँ जी दोस्तों, दोस्तों देखो अभी ये ट्रेड है जो जब मतलब निफ्टी है 24,567, 24,567 के ऊपर, ये जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर मतलब क्लोजिंग 2 बार दे चुके हैं। देखो लास्ट कैंडल, पहले तो ये थर्ड सेकंड लास्ट कैंडल ये थी, इसके ऊपर ही बिल्कुल क्लोजिंग दी, फिर दूसरी कैंडल ने क्लोजिंग दी, और इसके अब क्या हुआ है, इसके ऊपर ये भी क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब क्या है कि अगर तो मार्केट में इससे रिवर्सल लेना था तो यहां से रिवर्सल अब तक हो जाना था, क्योंकि ये 15 मिनट की कैंडल है, आप देख सकते हो 15 मिनट की कैंडल में तकरीबन 3 कैंडलें बिल्कुल उसके ऊपर क्लोज हुई है, बिल्कुल ऊपर क्लोज है। तो इससे क्या होना था, अगर तो यहां से मतलब रिवर्सल होना था तो एकदम हो जाता। अभी रिवर्सल का नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है इससे नीचे अभी और आएगा तो हमारा 24,600, 170, 180, 190 तक टारगेट मुझे लगता है मिल सकता है। यहां से मुझे लग रहा है कि जैसे इसके नीचे ये तकरीबन अभी जारी है, इसके नीचे अगर ये कैंडल क्लोज दे दे, तकरीबन मैं निशानी लगा लूं, फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम बताता हूं मैं आपको और दिखाता हूं। हमने मान लो ये हॉरिजॉन्टल, ये हमने मार्क कर ली और ये डॉट लगा दिए। ठीक है दोस्तों, इसका कलर कर देते हैं ब्लैक, फिर कोई और कलर कर लेते हैं। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाओ, ये देखो बिल्कुल ही इसके नीचे नहीं क्लोजिंग हो रही, थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। अब क्या है, 5 मिनट के टाइम पे ये 200 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज है, ये 50 मूविंग एवरेज है। ठीक है दोस्तों, ना तो 50 5 मिनट के ऊपर जाने देती थी, ना नीचे जाने देती। अब ये इसके नीचे क्लोज हो रही है, अगर 24,540 इसके नीचे क्लोज होगी तो हमें और बड़ा टारगेट मिलेगा। हाँ जी,